नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन न्यूज के तहत निकल के आ रही हैं। पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, इसी के साथ उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या फिर अखिलेश की पारी खेलने वाली है जनता, या मायावती अपना हाथी दौड़ाएगी। चलिए दोस्तों, इसी को लेकर एक एक करके मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में पांचों राज्यों के विधानसभा ओपिनियन पोल की चुनावी खबरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूपी चुनाव 2022, एक और बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा, सपा में हुए शामिल। सपा में शामिल होने के बाद जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मैंने बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने कहा कि वे युवाओं को बढ़ावा देंगे, लेकिन 75 साल के व्यक्ति को टिकट दिया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी बनेगी सरकार और हम लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। गोवा चुनाव 2022, बीजेपी छोड़ने के बाद पूर्व सीएम पारसेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। गोवा में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मणकांत पाराशकर ने रविवार को कहा कि वह माधेरम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में 2022 के चुनाव, सपा के फ्री बिजली वादे पर योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज, जानिए क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी, जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो इनसे पूछना चाहिए कि पहले बिजली आती ही नहीं थी और जब बिजली ही नहीं आएगी तो आप बिजली फ्री में देने की बात कैसे कर रहे हैं। वही बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजाब लोक कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की घोषणा की, जानिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां से लड़ेंगे चुनाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम पहली सूची में 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और 22 उम्मीदवारों में से 2 मांझा से, 3 दोआब से और 17 मालवा क्षेत्र से हैं और 22 उम्मीदवारों की सूची में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के तहत पटियाला अर्बन सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी चुनाव 2022, कौन है भारत का सबसे लंबा शख्स जो सपा में हुआ शामिल। भारत के सबसे लंबे कद का व्यक्ति अब समाजवादी पार्टी सपा में शामिल हो गया है। पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रताप ने सपा की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को भारत के सबसे लंबे आदमी का साथ मिला है। इस शख्स ने सपा की सदस्यता ली है और अखिलेश यादव और सपा की नीतियों पर भरोसा जताकर राजनीति में कदम रख रहे हैं। सदस्यता लेने के बाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव को आभार जताया। साथ ही धर्मेंद्र प्रताप ने अपने जीवन की चुनौती के बारे में भी बताया। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, ओवैसी, कुशवाहा और मेश्राम ने बताया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। जब ओवैसी से पूछा गया कि 2 मुख्यमंत्री कब बनेंगे तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल के लिए एक दलित और एक अन्य पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लिए ऑल इंडिया मुजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम लीग AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जन अधिकार पार्टी के बाबूलाल कोसवा ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष वामन मेश्राम के साथ मिलकर शनिवार को नया गठबंधन किया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनने का ऐलान किया गया है। 3 नेताओं ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नए गठबंधन की घोषणा की और दावा किया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का संयोजन बाबू सिंह कोसवा को
बनाया गया है। ओवैसी ने कहा कि उनके गठबंधन को बहुमत मिलने पर राज्य में 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें एक दलित समुदाय से होगा जबकि दूसरा ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3 मुख्यमंत्री यानी कि 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से होगा जबकि ओवैसी से पूछा गया कि 2 मुख्यमंत्री कब बनेंगे तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल के लिए एक दलित और एक अन्य पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकली आ रही है, कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत बहु अनुकृति ने भी थामा हाथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा मतदान से पहले बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत का प्रदेश कांग्रेस में वापसी को लेकर काफी विरोध हो रहा था। चुनाव आयोग का फैसला, रैली रोड शो पर जारी रहेगा पाबंदी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की दिग्गज नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को जीत का मंत्र देने निकले हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की ओर से चरणबद्ध तरीके से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस आज उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर एवं अमरोहा में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही वे बिजनौर, नगीना एवं मुजफ्फरनगर के 15 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वही बड़ी खबर निकल के आ रही है, आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, भगत मान दूरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए गए भगत मान की दूरी सीट से विधानसभा चुनाव का लड़ाने का ऐलान किया है। दूरी विधानसभा सीट पंजाब के संगरूर जिले में आती है। इससे पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी की ओर से भगवत मान को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की घोषणा की थी। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है, मणिपुर चुनाव 2022 कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम ओकेराम इम्बोबीसी हैं, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व सीएम ओकेराम इम्बोबीसी हैं को थोबल सीट से उम्मीदवार बनाया है। वही बड़ी खबर निकली आ रही है, यूपी इलेक्शन लाइव, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई बसपा सुप्रीमो मायावती, योगी आदित्यनाथ पर ऐसे किया पलटवार। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया एंड सुप्रीमो मायावती अचानक से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई। उन्होंने लंबे समय बाद एक दिन के अंदर 2 अलग अलग मुद्दों पर ट्वीट कर अपने पक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। पहले प्रियंका गांधी पर उन्होंने तंज कसा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। माया ने कहा, शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी ये बात बता दे तो बेहतर होता है। साथ ही ये भी बेहतर होता यदि यूपी के सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यक्रम का भी कुछ उल्लेख कर देते, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान व भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस सीट पर कभी नहीं खुला बीजेपी का खाता, अब अपर्णा यादव खेल सकती है दाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के सभी प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण अपने आप में दिलचस्प है। अब तक बीजेपी यहां से खाता तक नहीं खुला। इस बार भारतीय जनता पार्टी सदर सीट पर अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाने जाने की मांग उठ रही है। बाराबंकी के इस सदर विधानसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा में राज्य मंत्री रहे संग्राम सिंह वर्मा को हराकर समाजवादी पार्टी से सुरेश यादव ने कब्जा जमाया था, जिसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद सपा से सुरेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी हरगोविंद सिंह को हराकर दोबारा विधायक बने और सदर सीट पर सपा का
कब्जा रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मोदी योगी लहर में बीजेपी ने जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उस सीट यानी कि उस समय भी बीजेपी इस सदर सीट को जीत नहीं पाई। अब इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और अपर्णा यादव को यहां से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, जाने किस पार्टी को मिल सकती है कितनी सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 400 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के लिए जी न्यूज ने ओपिनियन पोल निकाला है और ओपिनियन पोल ने राज्य के 11 लाख लोगों की राय ली है। ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश को 6 अलग अलग क्षेत्रों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रोहलखंड, अवध, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में बांटा गया। 6 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच किए गए ओपिनियन पोल के दौरान जो डाटा सामने आया है उससे यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे और यह तभी साफ हो पाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और योगी आदित्यनाथ का सबसे पसंदीदा चेहरा है। दोस्तों बात कर लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी न्यूज के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस साल 41%, सपा को 34%, बसपा को यहाँ पर 10%, कांग्रेस को यहाँ पर 6%, अन्य को यहाँ पर 9% वोट शेयर मिल सकता है। 2017 के मुताबिक बीजेपी को यहाँ पर 1%, सपा को यहाँ पर 12% वोट प्रतिशत का फायदा दिख रहा है और बहुजन समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। 2017 के मुताबिक चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 40% वोट, सपा को यहाँ पर 22% और कांग्रेस को यहाँ पर 6% वोट शेयर, बसपा को यहाँ पर 22% वोट शेयर और अन्य को यहाँ पर 10% वोट शेयर मिले थे। सीटों की लिहाज से देखें तो जी न्यूज के ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 245 से 267 सीट मिल सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 125 से 148 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। मायावती की सपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 से 9 सीट, बिल्कुल 5 से 9 सीट और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर 2 से 7 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। मालूम हो कि 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 202 है। दोस्तों उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।